हमारे साथ इस समय मौजूद है पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सीएम साहब ने जिस तरह से ऐतिहासिक बजट दिया, 2 घंटे 56 मिनट लंबा बजट भाषण, ऐसे ऐसे प्रावधान कि निश्चित तौर पर कर्मचारी खुश, आम जन खुश, किसान खुश। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्यति, ऐसा बजट है। पिछला बजट जो पेश हुआ उसकी भी पूरे प्रदेश में जबरदस्त तारीफ हुई थी। उस बजट से भी ज़्यादा बढ़िया बजट पेश किया इस बार। आप देखेंगे कि इसमें तो जितने सेक्टर हैं, यानी कृषि का बजट पहली बार पेश हुआ, ये पूरे देश में एक तरह से मॉडल बना। सबसे बड़ा फैसला, जो मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ इसलिए मुझे जो पसंद आया, कि राजस्थान के 7 लाख 8 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पहले जो भर्ती के नियम थे, पेंशन के नियम थे, हमारी कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, 2003 तक उनकी सरकार रही जब वो पहली बार सीएम बने। कभी भी भर्ती नियमों में ऐसा कुछ नहीं छेड़छाड़ हुई। लेकिन 2003 से 2008 के बीच में जब भाजपा की सरकार वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में बनी, तब 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके और एक तरह से ऐसा सरकार के नियम बनाए जिसमें कर्मचारी जो नया आ रहा था वो बहुत ही घुटा हुआ महसूस कर रहा था, वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने आज का जो बजट पेश किया उसमें, यानी 18 साल से जो मांग हो रही थी कि वही पुरानी पेंशन स्कीम उन्होंने आज लागू की। इसके लिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपको 7 लाख 8 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय राजस्थान का याद रखेंगे। और चूंकि मैं आरटीडीसी का चेयरमैन भी हूं, यहाँ के कर्मचारियों में, अधिकारियों में बहुत असुरक्षा का भाव था। आज उन्होंने रोडवेज के लिए भी और आरटीडीसी के लिए सहित अन्य बोर्ड कॉरपोरेशन में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हो रहा था। आज बजट में उन्होंने 7वां वेतन आयोग देने की भी घोषणा कर दी है। खासा कोठी जो है उसके लिए भी उन्होंने 5 करोड़ का प्रोविजन कर दिया है। पर्यटन विकास कोष का जो गठन है वो पिछले बजट में 500 करोड़ का अनाउंस किया था, कोरोना के चलते वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अब वो 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ का कर दिया है। यानी ये कह सकते हो कि अगर आप, और सबसे बड़ा फैसला जो पर्यटन उद्योग के लिए जो किया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को, टूरिज्म जो सर्विसेज थी, इनको उद्योग का दर्जा देने की मांग वर्ष 89 से चली आ रही थी। हर सरकार में इसको टालमटोल होता रहा या इनको आश्वासन मिलते रहे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पर्यटन इंडस्ट्री में कि आज से पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया है, अनाउंस हो गया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो भी होटल इंडस्ट्री में आदमी है उसको, एक एक आदमी को, एक एक यूनिट को, मेरे को अभी एक प्राइवेट होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी मिले थे, वो कह रहे थे कि हर महीने 2 लाख रुपए, चूँकि बिजली का बिल और यूडी टैक्स, इन दोनों से रिबेट उनको मिलेगी। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये फैसला पर्यटन उद्योग में हुआ है। राठौड़ साहब, कहते हैं ना किसी किसी का पग फेरा बड़ा शुभ होता है। आप पर्यटन निगम के अध्यक्ष बने, उसके बाद बजट आता है, पर्यटन उद्योग का दर्जा मिल जाता है, पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा मिलता है। अब एक महती जिम्मेदारी, क्योंकि सीएम साहब ने आपको भी ये भी दी कि आप पर्यटन निगम का आपको अध्यक्ष बनाया। क्या लगता है कि बजट के जो रिफ्लेक्शंस हैं उनके बाद, चूंकि अब सितंबर में पर्यटन सत्र भी शुरू होगा, तो जो पर्यटन निगम की इकाई हैं उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी होगा, जिस तरह से खासा कुटी का हुआ, जिस तरह से तमाम जो और यूनिट हैं जिसमें बहुत सारे कर्मचारी, आपके 500-600 कर्मचारी काम करते हैं। तो क्या लगता है कि अब आपके दौरे भी शुरू होंगे, बजट के रिफ्लेक्शंस भी वहाँ भी देखने पड़ेंगे इकाइयों में भी? अब आप देखेंगे हमारी जो सबसे मतलब एक पैलेस और व्हील हमारे पूरे इंडिया में जिसका नाम है, वो भी हम सितंबर से शुरू कर रहे हैं। 500 पर्यटन मित्र की भर्ती की भी बजट में आज अनाउंस किया है। मैं ये मानता हूँ कि अब पर्यटन उद्योग और आरटीडीसी और पर्यटन विभाग के पंख लग जाएंगे और यहाँ ऐसी खुशी होगी कि इन्हीं कर्मचारी और अधिकारियों के बूते हम आरटीडीसी को सरपट दौड़ाएंगे। एक छोटा सा और अंतिम सवाल, क्या वो कहते हैं ना राजस्थान में एक इतिहास रहा है कि सरकारें बदलती रहती हैं, हर बार एक नई सरकार आती है, इस बार क्या ये मिथक टूटेगा क्योंकि इस बजट में इस तरह के रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल ये बजट ये मिथक टूटेगा और बीजेपी और विपक्ष पर अब कुछ कहने को बचा नहीं है। नहीं तो वो ये कहते अगली बार अगर ये बजट होता तो वो कहते ये तो चुनावी बजट है। पिछला बजट भी बहुत शानदार रहा था, लेकिन उस बजट से भी ये बजट शानदार रहा है। इसलिए इस बार ये मिथक टूटेगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अभी राजस्थान के जो कर्मचारी नेता के दूसरे मिले तो इनका भी ये कहना था कि इस बार हम 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर सरकार बनाएंगे और
क्योंकि मोदी जी ने केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। और गुजरात, जहां से वो कहते हैं गुजरात मॉडल, अब हम कहते हैं कि राजस्थान मॉडल है। मोदी जी अपने आदमियों को, अपनी टीम को भेजिए। कोरोना में भी राजस्थान मॉडल की उन्होंने खुद प्रशंसा करी है। अब कर्मचारी हितैषी ये बजट पेश हुआ है, इसमें भी राजस्थान मॉडल अव्वल है। एग्रीकल्चर का बजट पेश किया है, इसमें भी राजस्थान मॉडल बना है। पर्यटन को भी पंख लगेंगे, ये भी राजस्थान मॉडल है। कहने का मतलब है कि राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी है, बहुत मैच्योर हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ही सादगी भरे आदमी हैं। वो जमीन पर वो कहते वही हैं जो कर सकते हैं। उनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है। बीजेपी का और आरएसएस का और मोदी जी का चाल, चेहरा और चरित्र पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाला समय 2023 तो कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनेगी। 24 में भी देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब। तो आप देख सकते हैं धर्मेंद्र राठौड़ साहब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो बजट आया है निश्चित तौर पर इससे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का जो प्रदेश में सरकारों का चलन था वो मिथक भी टूटेगा और निश्चित तौर पर 2023 में एक बार फिर अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। कैमरा पर्सन इकबाल के